दूर रहना कीप ऑफ, घर चलाना कीप हाउस, सतर्क रहना कीप आइज, गुप्त रखो कीप सीक्रेट, दूरी रखना कीप डिस्टेंस। कीप का प्रयोग अंग्रेजी में 14 तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो में कीप का सभी प्रयोग सीखेंगे जो डेली बोलचाल में काफी ज्यादा यूजफुल है। कीप ऑन और कीप ऑन का मतलब है जारी रखना। जारी रखने के लिए कीप ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, तो अंग्रेजी में बोलते हैं यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज। तो यहाँ पर जो कीप ऑन है, कीप ऑन के बाद आप कोई भी नाउन यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी काम को जारी रखना, अपने पढ़ाई को जारी रखना, अपने काम को जारी रखना, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसने अपने काम को जारी रखा, ही केप्ट ऑन। देखिए अपने काम को यहाँ पर हो जाएगा हिज वर्क, ही केप्ट उसने जारी रखा, ऑन हिज वर्क अपने काम को। तो केप्ट ऑन बोले या कीप ऑन बोले, क्योंकि कीप का V1 कीप होता है, कीप का V2 कैप्ट होता है और V3 भी कैप्ट होता है, V4 कीपिंग हो जाएगा और V5 कीप्स हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। अमरेश बोलना जारी रखा, अमरेश केप्ट ऑन स्पीकिंग। तो कोई भी काम करना जारी रखना, उसके लिए कीप ऑन के साथ कोई भी नाउन लगा सकते हैं तो बताएगा कोई काम जारी रखना। और कीप ऑन के बाद अगर वर्ब आता है तो वो आएगा V4 में, इससे भी आप लगा सकते हैं। इसको हम बेहतर तरीके से आगे समझते हैं। कीप इन माइंड, और इसका मतलब है ध्यान में रखना, कोई भी चीजें ध्यान में रखना, माइंड में रखना, याद रखना, इस तरीके से इस बातों को ध्यान में रखना। कीप दिस वर्ड इन माइंड, मतलब कीप इन माइंड जो लिखा हुआ है, कीप के बाद आप कोई भी जिस चीजों को रखने की बात हो रही है उससे आप लिखेंगे और सेंटेंस के लास्ट में आप लिख देंगे इन माइंड। अपनी गलतियों को ध्यान में रखो, कीप योर मिस्टेक्स इन माइंड। मैं अपने वादा को ध्यान में रखता हूँ, आई कीप माई प्रॉमिस इन माइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन माइंड जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस के लास्ट में पहले तो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आप कीप लगाएंगे, इसके बाद जो जिस भी चीजों को रखने की बात है उस नाउन या प्रोनाउन को आप रखेंगे और सेंटेंस के लास्ट में इन माइंड लिखेंगे, मतलब ध्यान में रखना, याद रखना, माइंड में रखना, इस तरीके से बात है। कीप प्लस V4, इसका मतलब है कोई काम करता रहता है, जैसे कि हम लोग काम करते रहते हैं। ऐसे सेंटेंस हम डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं कि हम लोग काम करते रहते हैं, तो वी कीप वर्किंग। तो यहाँ पर देखिए कीप जो है इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आता है, इसके बाद आप V1 नहीं लगा सकते, इसके साथ आप V3 नहीं लगा सकते, मतलब अगर वर्ब आता है तो वो आएगा V4 आएगा। वो बोलता रहता है, he keeps speaking। यहाँ पर देखिए कीप के साथ कीप्स हो जाएगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो कीप्स हो जाएगा। वे लोग खेलते रहते हैं, they keep playing, they keep playing, वे लोग खेलते रहते हैं। रवि अंग्रेजी बोलता रहता है, रवि कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से हो जाएगा कोई काम करता रहता है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ आई कीप स्पीकिंग, मैं बाजार जाता रहता हूँ आई कीप गोइंग टू मार्केट, मैं स्कूल जाता रहता हूँ आई कीप गोइंग टू स्कूल, मैं नहाता रहता हूँ आई कीप टेकिंग अ बाथ, मैं अंग्रेजी बोलता रहता हूँ आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। That is very easy, just you need to make sentences and just focus upon practice। अगला है कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब है कि सतर्क रहना, संपर्क में रहना, मतलब इसे ना शॉर्ट में बोला जाता है, कीट भी बोला जाता है और चैटिंग में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। कीट का मतलब हो गया कीप इन टच, मतलब संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना। किसके कांटेक्ट में रहना, किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में रह सकते हैं, जैसे तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, बिकॉज यू आर इल एंड जस्ट यू ऑलवेज गेट इल, दैट इज व्हाई यू शुड कीप इन टच विद द डॉक्टर।
यहाँ पर बोल सकते हैं कि तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, तो यू शुड कीप इन टच, तुम्हें संपर्क में रहना चाहिए विद अ डॉक्टर, डॉक्टर के। रवि को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए, तो रवि शुड कीप इन टच विद अ टीचर। जिसके संपर्क में रहेगा कीप इन टच के बाद उसका नाम लिख देंगे विद के साथ। अमन रमेश के संपर्क में रहता है, अमन अब रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमन कीप्स इन टच, अमन संपर्क में रहता है विद रमेश, रमेश के। कीप मम, कीप मम का मतलब है चुप रहना, साइलेंट रहना, मुंह बंद रखना, इसका मतलब है कीप मम। इसे मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा, तो कैसे बोलेंगे, आई सेड टू यू टू कीप मम, तुम्हें उस जगह चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोल दिया बेकार हो गया, तुम्हें उसमें साइलेंट रहना चाहिए। यू शुड कीप मम ऑन दैट प्लेस, मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं बातूनी हूँ, ज्यादा बोलता हूँ तो मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को, तो मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू कीप मम। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। और मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कीप आएगा, फिर मम आएगा, और इसके बाद आप चाहें तो कोई भी अदर वर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर जो कीप है ये कभी कीप्स भी हो जाएगा, जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा टेंस रहेगा उसके अनुसार V5 लगना रहेगा तो एस आ जाएगा। कीप एन आई, इसका मतलब है नजर रखना, नजर रखना, ध्यान रखना, मतलब कि आप बोल सकते हैं फोकस रखना। इसे अपनी भाषा पर नजर रखो, तो कैसे बोलेंगे, कीप एन आई ऑन योर लैंग्वेज, रमेश उस पर नजर रख रहा है, रमेश इज कीपिंग एन आई ऑन हिम। तो टेंस यहाँ पर है रख रहा है, तो यहाँ पर कीप कीपिंग हो गया। यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर कीप रह गया। तुम्हें अपने नौकर पर नजर रखना चाहिए, बिकॉज योर सर्वेंट इज नॉट गुड, योर सर्वेंट इज अ थिफ, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यू शुड कीप एन आई ऑन योर सर्वेंट। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं अपने कीप एन आई वर्ड का। अब है कीप अवे, कीप अवे का मतलब है दूर रखना, मतलब डिस्टेंस बना के रखना। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, दैट इज गुड थिंग। तो कैसे बोलेंगे, कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल। यहाँ पर द मोबाइल भी कर सकते हैं। वो बच्चे को गलत लड़के से दूर रखता है, ही कीप्स चिल्ड्रन, वो बच्चे को दूर रखता है, ही कीप्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम बैड बॉयज, मतलब फ्रॉम बैड बॉयज का मतलब हो गया गलत लड़कों से। तुम्हें दूध बिल्ली से दूर रखना चाहिए, यू शुड कीप मिल्क अवे फ्रॉम कैट। अब यहाँ पर देखिए कीप और अवे जो है ना, कीप के बीच में आप उस नाउन को लिखेंगे जिससे आप अलग रखने की बात कर रहे हैं, मतलब आप दूर रखने की जिसको भी बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई भी इंसान हो, उसके नाम लिखेंगे और सेंटेंस में उस नाउन के बाद लिखेंगे अवे, मतलब कीप अवे के बीच में जिसको रखने की बात है उससे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मिल्क को रखने की बात है, चिल्ड्रन को रखने की बात है, चिल्ड्रन को रखने की बात है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। कीप ऑफ, और इसका मतलब है दूर रहना। इसे सभी को शराब से दूर रहना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, दैट इज बैड थिंग। तो कैसे बोलेंगे, एवरीबडी शुड कीप ऑफ फ्रॉम वाइन, एवरीवन शुड कीप ऑफ फ्रॉम वाइन, सभी को शराब से दूर रहना चाहिए। मैं गलत लोगों से दूर रहता हूं, आई कीप ऑफ फ्रॉम बैड पीपल। इस तरीके से बोल सकते हैं, वे लोग नशे से दूर रहते हैं, दे कीप ऑफ फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम स्मोकिंग हो या फ्रॉम ड्रिंकिंग हो, इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला वर्ड है कीप आइज ओपन, और इसका मतलब है सतर्क रहना, दैट मीन्स कि अलर्ट रहना, हमेशा फोकस रखना, तैयार रहना, अलर्ट रहना, सतर्क रहना। इस तरीके से तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, यू शुड कीप आइज ओपन। हम लोगों को चोर से सतर्क रहना चाहिए, तो वी शुड कीप आइज ओपन फ्रॉम थीप्स, या थीप भी बोल सकते हैं।
अमन को अवश्य सतर्क रहना चाहिए, दैट इज गुड थिंग फॉर हिम बिकॉज ही इज नॉट लाइक सेपरेट। तो कैसे बोलेंगे, ही इज नॉट सिक्योर। तो अमन मस्ट कीप आइज ओपन, अमन को अवश्य सतर्क रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं कीप से। आगे है कीप सीक्रेट, दैट मीन्स कि गुप्त रखना, कोई भी चीजें छुपा कर रखना, लोगों को जानने मत देना, चुपचाप गुप्त रखना, अंदर रखना। जैसे तुम्हें इस बातों को गुप्त रखना चाहिए, इसे डोंट ट्राई टू, इसे आगे मत बढ़ाओ, लोगों को जानने मत दो, गुप्त रखो। जैसे बोलेंगे यू शुड कीप सीक्रेट दिस वर्ड, हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए, हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए। तो वी शुड कीप इट सीक्रेट, वी शुड कीप इट सीक्रेट, हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए। तो इस तरीके से करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इसी तरीके से। अगला है कीप डिस्टेंस, मीन्स दूरी बनाए रखना, जिससे हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, वी शुड कीप डिस्टेंस, मैं उससे दूरी बनाए रखता हूँ, किसी भी व्यक्ति से बात है। तो आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम, रवि शराब से दूरी बनाए रखता है, रवि कीप्स डिस्टेंस फ्रॉम वाइन। तो अगर सेंटेंसेस बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही है, स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है, तो सेंटेंस को देखिए, उसका मीनिंग देखिए, बहुत इजी है। बार बार मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर टेंस के अनुसार यहाँ पर आप लिख देंगे हेल्प यू अब, और उसके बाद आ जाएगा कीप, और कीप के बाद फिर आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किससे डिस्टेंस बनाना है, लास्ट में आप फ्रॉम के साथ उसका नाम लिख सकते हैं, किसके साथ, किससे डिस्टेंस आप बना रहे हैं। केप्ट ऑन, केप्ट ऑन का मतलब है जारी रखा, दैट इज इन पास्ट। जिससे प्रिया अंग्रेजी बोलना जारी रखी पास्ट में, तो प्रिया केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। केप्ट ऑन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो आएगा वी फॉर में। इससे मैंने पढ़ना जारी रखा, तो आई केप्ट ऑन रीडिंग। रवि ने पेड़ काटना जारी रखा, और अभी तक वो 500 पेड़ काट चुके। कैसे बोलेंगे, रवि केप्ट ऑन कटिंग द ट्री। तो कोई भी सिचुएशन रख करके आप सेंटेंस को समझिए, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कैन कीप, इसका मतलब है रह सकता है, इस वो बोलता रह सकता है। ही कैन कीप स्पीकिंग, अमित किताब पढ़ता रह सकता है, अमित कैन कीप रीडिंग द बुक। प्रिया खाना पकाती रह सकती है, प्रिया कैन कीप कुकिंग फूड। तुम लिखते रह सकते हो, यू कैन कीप राइटिंग। तो इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस, सब्जेक्ट है, फिर कैन है, फिर कीप है, और कीप के बाद वी फोर है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से बहुत ईजी है सेंटेंस को समझना विद स्ट्रक्चर। टू कीप हाउस, इसका मतलब है घर चलाना, घर में जो बोलते हैं ना रोजी रोटी, आप जो भी काम करते हैं, काम करके घर चलाना, तो घर चलाने के लिए टू कीप हाउस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा गया है कि लॉकडाउन में घर चलाना काफी मुश्किल था। तो कैसे बोलेंगे, टू कीप हाउस इन लॉकडाउन वाज सो डिफिकल्ट। मजदूर के लिए घर चलाना मुश्किल होता है अभी भी। तो कैसे बोलेंगे, टू कीप हाउस फॉर द लेबर इज डिफिकल्ट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।